फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ देव गुरु बृहस्पति के बारे में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारी चर्चा का विषय रहेगा कमज़ोर बृहस्पति तरक्की, विवाह और संतान में बाधा उत्पन्न करता है। इस बात की चर्चा करेंगे हम। और दूसरा पॉइंट रहेगा गुरु नीच का होने के बावजूद शुभ फल कब प्रदान करता है, इसकी चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट है गुरु उच्च का होने पर भी बुरा फल कब प्रदान करता है, इस बात की चर्चा भी करेंगे। और कमजोर और पीड़ित गुरु के लक्षण किस प्रकार के होते हैं उसको समझेंगे। फिर बात करेंगे हम अचूक उपायों की, जिसके द्वारा गुरु के कारण होने वाली जो समस्याएं हैं हमारे जीवन में, उससे किस प्रकार से हमें निजात मिले, फिर उसकी चर्चा हम करेंगे। कमज़ोर बृहस्पति तरक्की, विवाह और संतान में बाधा उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स, देवगुरु बृहस्पति भाग्य, विवाह और संतान का मुख्य कारक माना जाता है। गुरु मकर राशि में, जिसका स्वामी शनि है मकर राशि का, उसमें गुरु नीच का माना जाता है। कुंडली में आपकी यदि गुरु नीच अवस्था में बैठा हुआ है तो आपको यह बुरा फल प्रदान करता है। गुरु मकर राशि में यदि 5 अंश पर बैठा हुआ है तो ये गुरु की परम नीच अवस्था मानी जाती है और सबसे कमज़ोर परिणाम देखने को मिलते हैं। और यदि गुरु त्रिक भाव 6, 8, 12, छठा, 8वां या 12वां भाव त्रिक भाव होते हैं, उसमें बैठा हुआ है मकर राशि में नीच अवस्था में, तो इसके नकारात्मक प्रभाव और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि त्रिक भावों को हम बुरे भावों में गिनती करते हैं। परंतु फिर भी यदि मकर राशि का स्वामी शनि गुरु के साथ बैठ जाए या गुरु को देख रहा हो तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि से, या शनि केंद्र भावों में बैठा हुआ है, पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में बैठा हुआ है शनि, तो गुरु का नीच भंग हो जाता है और कुंडली में नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। और जब नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है कुंडली में, तो नीच का गुरु भी नीच का होने के बावजूद आपको शुभ फल देने लगता है। तो हमने अब चर्चा की कि नीच का गुरु कब शुभ फल हमें प्रदान करता है, इसकी चर्चा हमने करी। अब हम बात करेंगे कि गुरु पीड़ित कब माना जाता है। गुरु चाहे अपनी उच्च राशि कर्क राशि में उच्च का होता है या अपनी मित्र राशियों में बैठा हुआ हो। मित्र राशि कौन सी है गुरु की? मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन, ये गुरु के मित्र राशियाँ है। यहाँ पे हम कहते हैं गुरु हमें बहुत अच्छा फल देता है, या उच्च का होकर राशि में बैठा हुआ है तो उत्तम फल प्रदान करता है, ये माना जाता है। परंतु यदि उस पर पापी एवं क्रूर ग्रहों सूर्य की, शनि की या राहु केतु की दृष्टि पड़ जाती है या प्रभाव आ जाता है तो वह पीड़ित हो जाता है। यदि राहु केतु का प्रभाव गुरु पे पड़ जाता है तो गुरु चांडाल दोष
का निर्माण हो जाता है आपकी कुंडली के अंदर। जैसे यदि गुरु के साथ राहु या केतु बैठ जाए तो गुरु चंडाल दोष बन जाता है, और गुरु ऐसे में सबसे ज़्यादा पीड़ित हो जाता है और बुरे प्रभाव देता है, जिससे व्यक्ति का जो विवेक है और निर्णय लेने की क्षमता, उस पर बुरा असर पड़ता है। और यदि शनि और मंगल का प्रभाव पड़ जाए गुरु पर, जैसे गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि पड़ जाए, या मंगल की चौथी, सातवीं, 8वीं दृष्टि पड़ जाए गुरु पर, तो गुरु बुरा प्रभाव देता है, पीड़ित हो जाता है। या गुरु शनि या मंगल के साथ एक ही भाव में बैठा हुआ हो, तब भी गुरु शनि और मंगल से पीड़ित माना जाता है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि यदि गुरु आपके 5वें भाव में बैठा हुआ है, संतान भाव में, और कहते हैं कि भाई संतान का कारक है, परंतु यदि गुरु मंगल की राशि में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में, तब भी संतान में विलंब करा देता है मंगल के कारण। जबकि मंगल इसका परम मित्र है, संतान अवश्य होगी 101%, पर संतान होने में विलंब हो जाती है। गुरु यहाँ मित्र राशि में, अपनी वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में बैठा हुआ है, परंतु फिर भी गुरु यहाँ पे शुरुआती विलंब पैदा करता है, अड़चन पैदा करता है संतान प्राप्ति में। यहाँ पे कारको भावनाशाय नियम यहाँ पे लागू होता है। यदि बृहस्पति देव स्वयं पंचम भाव में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, और संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, जबकि गुरु मित्र राशि में है, तब भी यहाँ पे संतान प्राप्ति में कुछ अड़चन देखने को मिलती है। बृहस्पति स्वयं संतान का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है, और पांचवा भाव, पंचम भाव, ये संतान का भाव माना जाता है। फिर भी यहाँ पे गुरु बैठ करके संतान प्राप्ति में विलंब कराता है। ज्योतिष शास्त्र के कारको भावनाशाय नियम के अनुसार जब कोई कारक ग्रह अपने ही भाव में बैठता है, तो वह उस भाव के फलों में शुरुआती विलंब या थोड़ी अड़चन पैदा करता है। जब गुरु सूर्य के 11 अंश या उससे कम दूरी पर हो, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, 11 अंश या उससे कम दूरी पर होता है गुरु, तो गुरु सूर्य के तेज से अस्त हो जाता है। अस्त गुरु अपना प्रभाव खो देता है। या यदि गुरु त्रिक भावों में, जैसे 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो, तो भी वह कमज़ोर माना जाता है, चाहे वह अपनी उच्च राशि में ही क्यों ना बैठा हो। तो ये जो स्थितियां है कि गुरु बेशक उच्च का है या मित्र राशि में बैठा हुआ है, तब भी परिणाम देने में यह विलंब कर देता है, या कमज़ोर रिजल्ट देखने को हमें मिलते हैं। इन स्थितियों का हमने वर्णन किया। अब मैं बात करूंगा हमें कैसा पता चले यदि हमें कुंडली देखनी नहीं आती है या कम आती है देखनी, हमें पूरा ज्ञान नहीं है, तो हम लक्षणों से भी पहचान सकते हैं कि हमारा गुरु पीड़ित है और उसके उपाय कर सकते हैं। यदि आपकी शिक्षा में रुकावट आ रही है, विवाह में देरी हो रही है, संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है, या संतान से आपके वैचारिक मतभेद हो रहे हैं,
या लीवर की समस्या है, मोटापा है, डायबिटीज़ है, या पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुरु हमारा पीड़ित है। ऐसे में आप अचूक उपाय करके अपने गुरु से अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आपका गुरु पीड़ित है, बुरे प्रभाव दे रहा है, नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, आपको ये समस्याएं आ रही जीवन में, शिक्षा में, विवाह में, संतान में, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें प्रतिदिन, या हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। आपको लाभ होगा इससे। माथे और नाभि पर प्रतिदिन केसर या हल्दी का तिलक लगाए और पीली मिठाई और पीली वस्तुओं का दान करें गुरुवार को। उससे यदि आपका नीच का गुरु है तो आपको लाभ होगा। नीच के गुरु का आपको दान करना पड़ेगा। गुरुवार को केले के वृक्ष में जल अर्पित करें, चने की दाल, हल्दी, गुड़ चढ़ाए और शाम के समय देसी घी का दीपक जलाए। ऐसा करते समय 11 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः का जाप करें तो आपको निस्संदेह लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आ चुके हैं। फिर भी यदि कोई समस्या आपको आ रही है तो आप मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी डिटेल भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9250946428। मैं यथासंभव आपके समस्या का निदान करने का प्रयास करूंगा, आपको जवाब दूंगा, रिप्लाई दूंगा। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।